राधे राधे भक्तजनों। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था। उसके घर में बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता। वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार का व्रत करता। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है और व्रत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने पार्वती माता की बात सुनी तो कहने लगे, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ समय बाद उसे एक पेड़ मिलता है, उसी तरह संसार में हर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, इसके कर्मों के अनुसार इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहने लगी, हे नाथ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण ही नहीं करेंगे तो आपके भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है। इसके कोई औलाद नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर साहूकार प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ, लेकिन साहूकार ने अपनी पूजा अर्चना और व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही व्रत और पूजा करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से साहूकार के घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन केवल 12 साल का है। लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। जब वह पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया तो साहूकार की पत्नी कहने लगी कि हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसके मामा को बुलाया। उन्हें कुछ पैसे देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया और कहा, इसे काशी ले जाओ और वहां जाकर इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करो। काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और यज्ञ करते हुए जाने लगे। किसी नगर से गुजर रहे थे। उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। और दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया कि दूल्हा काना है तो वह राजकुमारी के विवाह के लिए मना कर देगा। इसीलिए उसने जब साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बैठा दूं। दुल्हन के पक्ष वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया। तब साहूकार ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा कर लिया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि क्यों ना फेरों का काम भी इसी से करा लूं। तो उसने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया और बेटा भी राजी हो गया। विवाह समारोह पूरी हंसी खुशी से निमट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे तो काशी के लिए प्रस्थान कर गए, पर साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे
वह एक आंख से काना है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने कपड़ों पर ऐसे लिखा पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। जब यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। जब साहूकार का बेटा 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से कहने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मुझे तो नींद आ रही है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। साहूकार का बेटा अंदर सोने चला गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर के बाद मामा ने अंदर जाकर देखा तो देखा उसका भांजा तो मरा पड़ा है। वह बहुत दुखी हुआ पर यज्ञ रोक नहीं सकता था, वरना यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वापस जाकर यज्ञ पूरा किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद मामा अपने मरे हुए भांजे को देखकर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, देखिए कोई मनुष्य रो रहा है। आप तो सबके दुखों को दूर करते हैं, इसके दुख को भी दूर करें। तब पार्वती माता मामा के पास गई और उन्होंने मरे हुए बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वही साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, यह तो वही साहूकार का बेटा है। पार्वती माता को उस बालक को देखकर दया आ गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दें, वरना इसके माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों अपने घर की ओर चले। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से निकला जहां पर कि उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उस बालक को पहचान लिया। मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। साहूकार का बेटा जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और सोच रहे थे, अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं आया तो हम भी छत से गिरकर जान दे देंगे। उसी समय उसका मामा वहां आया और उसने कहा कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा है। जब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बालक को जीवित देखा तो बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार पर कृपा की, ऐसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।